सो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। और क्या हाल है तुम्हारे। सो गाइज आज के वीडियो का टॉपिक है हंटर एक्स हंटर, यानी आज हम हंटर एक्स हंटर के ऊपर बात करेंगे। एंड इसके अंदर थोड़े से स्पॉइलर होंगे, एकदम थोड़े से, क्योंकि जो कैरेक्टर और थोड़ा सा ऊपर से हम देखेंगे। एंड दूसरी बात यह है कि आज हम इसका ओवरव्यू भी अच्छे से जान लेंगे। एंड तीसरी चीज़ ये है कि गाइज ये बिग 3 में क्यों नहीं एक्सेप्ट हुआ है ना। कॉमन गाइज बिग 3 थर्ड पॉइंट। हाँ अबे साले जो टाइम वेस्ट किए इंट्रो लगाते हैं। एंड गाइस ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, इसलिए हम थोड़ा कम टाइम वेस्ट करेंगे। तो इसी के साथ लेट्स रोल ओवर द इंट्रो। सो गाइज हंटर एक्स हंटर के क्रिएटर योशिरो तोगाशी ने पहला एपिसोड अक्टूबर 2011 में निकाला था। एंड इसको इनकम्प्लीट एनिमे की तरह इसको ओवर कर दिया था इन 2014। एंड अभी तक हमें से कोई न्यूज़ नहीं आई कि इसकी एनिमे कब कंप्लीट होगी। एंड मांगा आई थिंक कंप्लीट हो चुकी है। लाइक मेरे को उसको उतना समझ आया नहीं था, आप एक बार ट्राई कर सकते हो। एंड अगर आपको पता है कि मांगा कंप्लीट हो चुकी है तो मेरे को कमेंट में बता देना। देन इसको रेटिंग में इक्वल मिला, लाइक 9 out of 10 इन बोथ IMDb एंड माई एनिमे लिस्ट। एंड गाइज इसके अंदर टोटल 148 एपिसोड्स है एंड 4 से 5 सीजन है। एंड देन सारे सीजन्स अच्छे हैं, लाइक हर एक सीजन का अलग ही मतलब है। एंड बहुत सारे रीजंस से गाइज कि इसको आगे नहीं ले जाया गया या इसको कंटिन्यू नहीं किया गया। तो गाइज आज हम उस वीडियो के बारे में बात नहीं करेंगे, इस टॉपिक के बारे में। लाइक गाइज इस वाले वीडियो में हम थोड़ा गाइडेंस लेंगे हंटर एक्स हंटर को कैसे स्टार्ट किया जाए, लाइक कैसे एंड किया जाए। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस इसको सॉल्व करेंगे। लाइक जब मैंने एनिमे ख़त्म किया था तो मैं एक ही क्वेश्चन सोच रहा था कि लाइक इसके अंदर एक भी फिलर एपिसोड नहीं है, एक भी इलॉजिकल एपिसोड नहीं है। एंड देन इतनी अच्छी एनिमे के साथ, एनिमेशन के साथ, ये स्टोरी लाइन के साथ ये एनिमे है, तब भी इसको बिग 3 में नहीं रखा गया। देन मैंने जब रिसर्च किया एंड देन मेरे को बहुत सारे फैक्ट्स मिले, बहुत सारे न्यूज़ मिले, बहुत सारे आर्टिकल्स मिले, उन सबको मैंने एक्सट्रैक्ट करके मैं आपके सामने आज लाने वाला हूँ। एंड देन इसी के साथ हंटर एक्स हंटर का हम स्टार्ट करते हैं कि ये बिग 3 में क्यों नहीं आया। बट गाइज उससे पहले हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं कि हंटर एक्स हंटर किस स्टोरी पे बेस्ड करता है। सो गाइज हंटर एक्स हंटर एक बॉय के स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है जिसका नाम होता है गॉन फ्रीक्स। एंड उसका एक मिशन होता है टू फाइंड हिज फादर, लाइक उसको अपने पापा को फाइंड करना है। एंड उसके पापा एक हंटर बन चुके हैं। एंड हंटर मतलब गाइज एक तरह से आर्कियोलॉजिस्ट समझ लो, या बहुत सारी सर्च करना है, किसी चीज़ को हंट करना, लाइक उसी चीज़ को हंटर कहते हैं, उसी आदमी को। एंड गाइज जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है इस स्टोरी का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे चेंज होने लग जाता है। लाइक हंटर के अलावा बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत सारे विलन्स आते हैं। एंड इवन द अकासुकी की तरह उसी इसमें भी एक बहुत अच्छी खासी विलन की ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको बोलते हैं फैंटम ट्रूप, जिसमें एक्चुअली 8 मेंबर्स होते हैं, 8+1 एक उनका लीडर होता है, तो उसको फैंटम ट्रूप कहा जाता है। एंड उसी में हमारा एक हिसोका भी एक होता है, लाइक एंड इसी बंदे की वजह से मैंने पूरी सीरीज देख डाली थी। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? 3000 years later. सो आई होप आप भी इस एनिमे को एंजॉय करोगे, क्योंकि मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। सो लेट्स स्टार्ट आवर मेन गोल, जो इस मेन टॉपिक है इस वीडियो का, कि इसको बिग 3 में क्यों नहीं लिया गया। सो गाइज अब बात करते हैं कि बिग 3 एक्चुअली क्या है। तो गाइज बिग 3 कंसिस्ट करता है 3 बड़े एनिमे को लेकर, शोनेन एनिमे को लेकर। एंड वो 3 शोनेन हम सब जानते हैं, वन पीस, नारुतो एंड ब्लीच। बट गाइज अभी तक की सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी इन तीनों में से तो वो है एक वन पीस की। एंड वन पीस ने अपना 1000 एपिसोड भी जस्ट अभी ख़त्म कर दिया। दूसरी बात करें कि नारुतो एंड ब्लीच की पॉपुलरिटी डिक्रीज इसलिए हुई है क्योंकि ब्लीच एकदम से ही बंद हो गया, लाइक उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, बट उसका न्यू आर्क आने वाला है एंड सब लोग बहुत ज़्यादा हाइप्ड है। दूसरी चीज़ कि नारुतो ने क्या किया है कि लाइक बोरुतो बना दिया। एंड इतने अच्छे बच्चे को, ऑनरेबल सन को बर्थ देकर उसने क्या किया कि अपनी ही पॉपुलरिटी डिक्रीज़ कर दी। एंड गाइज ऑफेंड मत होना, ये मेरी ओपिनियंस है, तो कमेंट में अब आकर ज़्यादा बोलना मत। लाइक मेरे को ऐसा लगता है बोरुतो में। एंड अगर आपको मेरे से सहमत नहीं हो गाइज तो मेरे को ये बताओ टाइम स्किप कब आएगा, लिटरली टाइम स्किप कब आएगा। सो गाइज बिग 3 एक्चुअली ने अपना पूरा टोटल 100 मिलियन कॉपीज सेल कर चुका है। एंड इवन तो इसको सबसे ज़्यादा एंजॉय किया है वेस्टर्न ऑडियंस ने। एंड गाइज जब भी बिग 3 की बात की जाती है तो हंटर एक्स हंटर का नाम लिया जाता है। एंड ये क्वेश्चन किया जाता है कि वाई बिग 4 क्यों नहीं किया गया, या बिग 3 की जगह किसी एक जगह के जगह इसको ले सकते थे। एंड इवन ये पॉसिबल नहीं है कि हंटर एक्स हंटर इन तीनों में से किसी की भी जगह ले सके, बट अपनी जगह बना भी सकता था बिग 3 में, लाइक बिग 4 बन के, बट ऐसा नहीं किया गया। एंड आज हम उसी पे बात करेंगे। सो गाइस पहला रीज़न है हंटर एक्स हंटर का
कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसका जो पावर सिस्टम है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। लाइक इन ड्रैगन बॉल जी हमने देखा था कि ये मार्शल आर्ट्स के ऊपर और कामे हामे पे डिवॉल्व करता है। इवन नारुतो में निंजा एंड निंजुत्सु गेंजुत्सु में जाता है। बट गाइस हंटर एक्स हंटर का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एंड इसको कैजुअल व्यूअर नहीं ले सकता, लाइक उसको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड इवन इसके 3rd, 4th, 5th सीजन में तो ये और भी कॉम्प्लेक्स होने लग जाता है। एंड इवन मेरे को खुद अब तक समझ नहीं आया था कि जो गॉन का फाइनल फॉर्म था वो कैसे डेवलप हुआ था इतनी खतरनाक तरीके से। सो गाइज ये भी एक रीज़न था कि इसको इतना लाइट हार्टेड शोनेन एनीमे मांगा नहीं ले सकते हैं। नाउ गाइज सेकंड रीज़न ये है कि हंटर एक्स हंटर रेगुलरली पब्लिश नहीं होता था इन द फॉर्म ऑफ वीकली मैगजीन। लाइक शोनेन मैगजीन, शोनेन मांगा हमें पता है कि हर वीक में वो रिलीज़ होना होता था। लाइक वन पीस से 990 चैप्टर्स अभी तक कर चुके होंगे एंड 97+ वॉल्यूम्स कर चुके हैं। देन इसी को करते हुए लाइक हंटर एक्स हंटर हर दिन हर वीकली या कॉन्स्टेंटली पब्लिश नहीं कर पाता था, इसलिए इसको बिग 3 में नहीं रखा गया। ये भी एक रीज़न था इसमें। एंड मूव ऑन करते हैं अपना थर्ड पॉइंट है, वो हमारे वजह से ही है क्योंकि हमने लाइक उसको हमारे वजह से हमने उसको बिग 3 में नहीं दिया। बिकॉज गॉन एक ज़्यादा परफेक्ट कैरेक्टर है एज़ कम्पेयर टू आरसेल्फ और एनी मेन कैरेक्टर ऑफ शोनेन मांगा। लाइक हमें वही कैरेक्टर देखना पसंद है थोड़ा स्ट्रगलर हो या इम्परफेक्ट हो। ऐसी बात नहीं कि गाइस कि गॉन ने स्ट्रगल नहीं किया है, बट या उसने अपने अर्ली फेज ऑफ लाइफ यानी उसको उसके रिलेटिव ध्यान रखने के लिए थे। लाइक उसके पास सब कुछ था, वो नेचर में डेवलप करता था अच्छे से एंड इवन केयर करते थे। बट एज़ कम्पेयर टू हमें वो देखना पसंद है लाइक स्ट्रगल होना चाहिए लाइफ में एंड उसके अंदर इम्परफेक्शन होनी चाहिए, तभी तो हम कुछ सीखेंगे कि उस इम्परफेक्शन को हम अपना परफेक्शन कैसे बनाए, लाइक उसको परफेक्ट कैसे करें। बट गॉन में मैक्सिमम 80 to 90% चीज़ परफेक्ट थी एंड इसीलिए कुछ ऑडियंस को वो परफेक्शन पसंद नहीं आता था एज बिकॉज वो स्ट्रगल देखना चाहते थे। लाइक हमने और भी मेन कैरेक्टर्स में देखा है इंक्लूडिंग नारुतो टू लूफी एंड ऑफ कोर्स ब्लीच में भी हमने देखा था लाइक कितना स्ट्रगल है। सो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन आवर 5th पॉइंट। सो गाइस 5th पॉइंट है एंड अपनी सीट पकड़ लो अगर आप हिसोका लवर हो या और अपनी गर्लफ्रेंड को थोड़ा दूर रखना, लाइक कहीं उसी की ना सॉरी पॉइंट बात कर 298 frozen patties later. हाँ तो गाइस मेन बात यह है कि गाइस जो हिसोका है वो एक तरह से डिफरेंट कैरेक्टर है। मतलब उसका कैरेक्टर का रोल क्या है ये अभी तक हमें नहीं पता चला। लाइक वो एक टाइम पे अपने फैंटम ट्रूप के हेड को मारना चाहता है, लाइक उससे लड़ना चाहता है। एक टाइम पे वो गॉन को पता नहीं क्या करना चाहता है, अभी तक मेरे को नहीं पता चला है, बट लाइक यू नो डैट वो करना चाहता है बॉयज़ 6.5 hours later. कमिंग बैक टू पॉइंट एंड कभी कभार वो गॉन की हेल्प भी करना चाहता है, मतलब हेल्प करता भी है, लाइक करना क्या चाहता है करता भी है एंड उसको मारता भी है, फाइट भी करता है एंड इवन बहुत कुछ चलता है इस एनीमे में। पर अभी तक हम लोग को नहीं पता चला कि मेन एम हिसोका क्या है एंड उस कैरेक्टर को क्यों बनाया गया है, लाइक क्यों बनाया गया है। कुछ तो रोल होगा ना उसका, लाइक कि हाँ ये मेन विलन ही है, ये एक तरह से साइड विलन है, मतलब कुछ तो विलन होगा ना। बट ये हीरो भी है, साइड भी है एंड लड़कियों का फेवरेट भी है। डोंट वरी बॉयज, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोलूँगा। आई नो यू आर ऑल्सो हिसोका लवर लाइक मी। A few moments later. सो गाइज हमारे क्रिएटर तोगाशी कैरेक्टर डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू कैरेक्टर डिज़ाइन एंड इसका परफेक्ट एग्जांपल है हिसोका। लाइक परफेक्ट एग्जांपल बहुत सारे हैं, लाइक किलुआ से लेकर हिसोका से लेकर बहुत सारे हैं, बट हम इस पे हिसोका पे फोकस करेंगे। एंड गाइज हिसोका को आपने खुद ही देखा होगा वो हर सीज़न में कैसे डेवलप कर रहा होता है। लाइक एक सीज़न में वो गॉन को एक अलग तरह से अट्रैक्ट होता है, दूसरे सीज़न में वो एक लड़की को डेट करना चाहता है एंड एक सीज़न में वो दोनों चीज़ साथ में करना चाहता है। लाइक मेरे को अभी तक वो समझ नहीं आया एंड अगर आपको आया तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। तीसरी चीज़ कि ये जो असल में जो ये पॉइंट लिया गया है ये फाइनल पॉइंट है एंड ये फाइनल पॉइंट सिर्फ हमारे एक कैरेक्टर के लिए लिया गया है एंड वो कैरेक्टर है हंटर एक्स हंटर का मेन विलन, या मैं कहूँ स्ट्रॉन्गेस्ट या सिर्फ एक सीज़न का विलन। उसका नाम है मेरुएम द कैमेरा एंड किंग। उसको लिया गया है इस पॉइंट के लिए, लाइक परफेक्ट एग्जाम्पल। नाउ गाइज अब मेन बात यह है इस कैरेक्टर के बारे में कि इसको ऐसा डेवलप किया गया था कि लाइक एक तरह से इस एनिमे का मदारा उचिया था, जो कि लास्ट शिपुडेन में आकर और लास्ट में आकर ऐसे इन लोगों की बजाता है, लाइक वैसी हालत हो गई थी। एंड गाइज बट क्या प्रॉब्लम था, ये एक बहुत बड़ी सिमिलरिटी ये थी गाइज कि इन दोनों की कोई वीकनेस नहीं थी। लाइक किशिमोतो ने खुद कहा था कि मदारा उचिया के पास कोई वीकनेस नहीं थी एंड देन सेम हमारे मेरुएम के पास भी कोई वीकनेस नहीं थी, बट इसकी डेथ होती है लाइक एक अच्छे पॉजिटिव डेथ टाइप होती है। एंड बट गाइज दोनों क्रिएटर में प्रॉब्लम ये थी कि लाइक यहाँ हंटर एक्स हंटर वाले क्रिएटर ने मेरुएम को लास्ट में एक अलग तरह से डेथ दी थी एंड मदारा उचिया को भी अलग तरह से डेथ दी थी। बट डेथ देने का मतलब ये था कि गाइज मेरुएम बच भी सकता था, वो जिंदा भी रह सकता था, बट वो खुद ही चाहता था कि मैं मर जाऊँ
लाइक ऐसी कुछ सिनेरियोज हो गए थे, एंड मैं आपको स्पॉइलर फ्री रखने के लिए ये सब नहीं बताऊंगा। बट गाइज यही अंतर था कि मेरुएम इतना पावरफुल कैरेक्टर था, इतना पावरफुल कि लाइक उसको कोई हरा नहीं सकता था। एंड इवन मेरुएम नहीं, उसके सारे कैरेक्टर ओवर पावर्ड थे। एंड यही रीज़न था कि वो बिग 3 में नहीं आ सकता, क्योंकि हर कैरेक्टर की एक लिमिट होनी चाहिए। बट हंटर एक्स में सारे कैरेक्टर्स लिमिटलेस थे, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी थी एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। सो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड इन्हीं रीजंस की वजह से बिग 3 में या बिग 4 नाम नहीं दिया गया इवन हंटर एक्स हंटर को ऐड करके। एंड अभी हंटर एक्स एनीमे कंप्लीट हो जाए, लाइक यही प्रे करो कि उसका भी पूरा कंप्लीशन आ जाए लाइक ब्लीच। एंड गाइस और ये बताना था कि गाइस कि मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं लाइक इसी 18 जनवरी से, तो वीडियो में थोड़ा डिले हो सकता है, बट मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो पहले ही बना के आपके लिए शेड्यूल रख दूँ। एंड और भी हंटर एक्स हंटर रिलेटेड वीडियो अभी भी प्रोसेस में है, एंड देन चैनल के साथ बने रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। What? I don't believe it! Kidding. It's just as I expected.